ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, यानी अभी तक हमने ASA को इस्तेमाल किया है एज अ राउटर, पर क्योंकि ASA एक राउटर के तौर पर चल रहा था तो हमें उसकी राउटिंग को भी पढ़ना पड़ा कि इसकी राउटिंग की मैक्सिमम क्या एबिलिटीज हैं, हमें वो पता होनी चाहिए। हमने स्टैटिक राउटिंग में रहकर भी देखा, डायनेमिक राउटिंग भी देखी, और SLA बेस्ड राउटिंग भी देखी, और पॉलिसी बेस्ड राउटिंग भी देखी। दिस इज मैक्सिमम राउटिंग कंट्रोल विच यू कैन हैव ऑन ASA, बट उसके लिए ASA को राउटर मोड में होना चाहिए, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। अब हम ASA को एक स्विच बनाने लगे, हम इसको राउटर से स्विच की सतह पर डाउनग्रेड करने लगे। तो जब ASA एक स्विच बन जाएगा, यानी एक ट्रांसपेरेंट फायरवॉल बन जाएगा, तो उसमें ASA आपके लेफ्ट और राइट पर जो भी डिवाइसेस हैं वो उनके लिए ट्रांसपेरेंट इनविजिबल बम्प इन वायर हो जाएगा, स्टेल्थ हो जाएगा, नजर नहीं आएगा। अभी तो आपको पता है ना कि आपने जो ASA रखा हुआ है, इसके दोनों अतराफ इसके IPs हैं। यहाँ पे 10171 IP है, यहाँ पर 10172 IP है, और यहाँ पर 10162 IP है। तो इधर का जो राउटर है, राउटर 4, आपको इसको बताना पड़ता है कि भाई तुमने अगर किसी भी तरफ जाना है 1017 के नेटवर्क से हटके, तो तुम्हारी नेक्स्ट हॉप ये है। वो ख्वाह आप किसी राउटिंग प्रोटोकॉल के जरिए लर्निंग कराएं या आप स्टैटिक राउटिंग करें, इट्स अप टू यू। लेकिन आपको राउटर 4 को बताना पड़ता है कि डिफरेंट सबनेट्स की तरफ आपने इस हॉप के जरिए जाना है, और ये हॉप कौन है? जाहिर है कि ये ऐसे है। सो इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट एज ऑफ नाउ। ये एक राउटर की तरह नजर आ रहा है रास्ते में, और इसके दोनों अतराफ डिफरेंट सबनेट्स हैं जो कि किसी भी राउटर के लेफ्ट और राइट पर होने चाहिए, वरना सेम सबनेट हो नहीं सकता एक राउटर के लेफ्ट राइट पर। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम इसको एक स्विच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो जब ये एक स्विच है तो इसका IP किसी का नेक्स्ट हॉप अब नहीं होगा, और दूसरा ये कि इसके दोनों अतराफ के जो सबनेट्स हैं वो सेम होंगे। इधर भी 1017X, इधर भी 1017X एज एन एग्जांपल। और ये जो डिवाइसेस हैं दोनों अतराफ, वो एक ही सबनेट में एक दूसरे से बात कर रही होंगी, और उनको नहीं पता कि मिडिल में कहीं फायरवॉल है। उनको नहीं पता, यानी कि उन पर कोई खास कॉन्फ़िगरेशन नहीं की गई कि भाई यहाँ फायरवॉल लगी हुई है, लिहाजा आपको उसका लिहाज रखना है। उनको इस चीज का इल्म नहीं है, क्योंकि उन पर कोई खास कॉन्फ़िगरेशन नहीं की गई। हाँ, जब ये यहाँ से इधर कम्युनिकेट करेगा और इसको ये ब्लॉक कर देगा, और ये कम्युनिकेट करेगा, तो इसकी कम्युनिकेशन हो रही होगी। वो तो बताएगी चीज, ये फीलर देगी कि कोई ना कोई है रास्ते में, बट ट्रेस करना उसको इंतहाई मुश्किल है कि वो कौन है। तो यहाँ आप सिनेरियो में भी देख लीजिए, यहाँ जो ASA है इसके इधर 10111 का IP है, और इसके इस तरफ 1011 3 4 5 6 1011 के सबनेट के ही IPs हैं, और इसी सबनेट में से 10112 का जो IP है वो ASA का IP है। लेकिन ये IP किसी की डिफॉल्ट गेटवे नहीं बनेगा। ये IP सिर्फ इसको टेलनेट या SSH, जो कि हम मैनेजमेंट प्लेन में पढ़ेंगे, ये वो करने के लिए रखा गया। इस IP का कोई मकसद इन लोगों के साथ, इन लोगों की डिफॉल्ट गेटवे बनना नहीं है। यानी अब आप अगर इस PC की डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो सीधा 10111 करेंगे, विच इज दिस वन। ये 10112 इस PC के लिए कुछ नहीं है, ये सिंपली डिफॉल्ट गेटवे मान रहा है इसको, बट रास्ते में ये एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिदम से गुजरेगा। अगर इसकी साइड 100 है और इसकी साइड 0 है, तो बिल्कुल वही फीलर मिलेगा आपको जो आपको एक रूटेड ASA में मिलता है 100 से 0 की तरफ। क्या आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? So the transparent firewall works in layer 2 mode, acts like a bump in wire or stealth mode, not seen as routing hop to connected devices,
and it controls access like any other firewall with all usual checks in place. Adaptive security algorithm बिल्कुल उसी तरह वर्क करेगा जिस तरह लेयर 3 मोड में वर्क करता है। अब जब आप लेयर 2 में कन्वर्ट करेंगे अपनी फायरवॉल को, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसे फीचर्स हैं जो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, या हम ये कहें कि भाई लेयर 2 में चले जाने से कोई भी फीचर ASA का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, रत्ती बराबर भी। तो कुछ फीचर्स हैं जो कॉम्प्रोमाइज होंगे। वो फीचर्स हैं, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल पाएंगे जो कि हमने अभी चलाए। QoS के फीचर्स जो कि हमने अभी पढ़ने हैं वो नहीं चल पाएंगे। डायनामिक राउटिंग नहीं चलेगी, रूट मैप भी नहीं चलेगा, मार्किंग भी नहीं होगी, और अगर ASA पर बजाते खुद कोई QoS के फीचर्स हैं तो वो भी नहीं चलेंगे। VPN का फीचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ये डिसेबल हो जाएगा। आप लेयर 2 फायरवॉल मोड में VPN टर्मिनेट नहीं कर सकते। रेस्ट ऑफ ऑल कैपेबिलिटीज विल बी इन प्लेस, वो आप यूज कर सकते हैं। यानी एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिथम का हाई टू लो, लो टू हाई वो फिनोमेना अपनी फुल आबोताब के साथ इन प्लेस होगा। कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, उस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ नजर दौड़ाते हैं। आपको कमांड देनी है फायरवॉल ट्रांसपेरेंट की। जब आप फायरवॉल ट्रांसपेरेंट लिखकर एंटर करेंगे तो आपकी फायरवॉल ट्रांसपेरेंट मोड में चली जाएगी, इसकी एग्जिस्टिंग तमाम कॉन्फ़िगरेशन उड़ा दी जाएगी और आपको ट्रांसपेरेंट मोड में ले आया जाएगा। सो रेस्ट एश्योर कि अगर आपकी रूटेड मोड में कोई कॉन्फ़िगरेशन सेव करने वाली है तो आप उसकी कॉपी ले लें, ताकि कल को अगर वापस रूटेड मोड में लाना है तो वो आप रिस्टोर कर सकें, वरना यू विल लूज दैट कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए कोई रीबूट नहीं चाहिए होता, नो नीड टू रीबूट। सिंपली फायरवॉल ट्रांसपेरेंट लिखकर एंटर कर देने से आपकी फायरवॉल लेयर 3 मोड से लेयर 2 मोड में आ जाती है। नो फायरवॉल ट्रांसपेरेंट लिखने से ये वापस लेयर 3 मोड में चली जाती है। सो बाय डिफॉल्ट फायरवॉल नो फायरवॉल ट्रांसपेरेंट मोड में होती है। सो हम अपने इस लैब में अब इस सेक्शन में आ जाते हैं और यहां पर अपनी एक्टिविटी कर लेते हैं। हम इस फायरवॉल को लेट से ब्रिज बनाना चाहते हैं। दिस इज 0 0, दिस इज 0 1 ऑफ द फायरवॉल। ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ये सिक्योरिटी लेवल 100 है, ये सिक्योरिटी लेवल 0 है। अब बज़ाहिर तो यहाँ पर टोपोलॉजी में डिफरेंट सबनेट्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हम इन डिफरेंट सबनेट्स पर नहीं वर्क करेंगे। जाहिर है जब ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हो जाएगी तो ये एक ही सबनेट है जो दोनों अतराफ इस्तेमाल होगा। So this is one subnet that will be used across the firewall. So 10.2.2 का जो .1 है वो ऑलरेडी यहाँ पर असाइंड है, लेकिन इस राउटर पर डिफरेंट सबनेट कॉन्फ़िगर है तो उसको हम ले आएंगे 10.2.2 के सबनेट में, और .3 का जो आईपी है वो हम फायरवॉल पर दे सकते हैं ताकि अगर फायरवॉल की रिमोट मैनेजमेंट करनी है तो की जा सके। सो लेट्स सी ये जो ASA2 है ये इस वक्त किस मोड में है। सो शो फायरवॉल करने पर ये मुझे बताता है कि ये राउटर मोड में है। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ देखिए तो इसके ऊपर वो तमाम हमारी बेस कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई हैं। आप देख सकते हैं कि दो डिफरेंट सबनेट्स चल रहे हैं इस पे, बल्कि 3 सबनेट्स चल रहे हैं। शो रूट करूं तो मेरे राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट डले हुए हैं, स्टैटिक रूट डले हुए हैं, कनेक्टेड सबनेट्स आ रहे हैं। सो इट इज अ प्रॉपर राउटर एज वी स्पीक। 10.2.2.1 ये हमारा इंटरनल राउटर है विच इज राउटर 6। राउटर 6 में चलते हैं।
So 10.2.2.1 is router 6 जिसको हम पिंग कर रहे हैं, और इसके बाहर की जानिब राउटर 5 है। So 10.2.1.1 राउटर 5 का आईपी है, आउटसाइड की जानिब वो भी रीचेबल है। सो अभी ये एज अ राउटर वर्क कर रही है। राउटर 6 जो है वो जाहिर है इनसाइड पर है, तो इससे अगर मैं पिंग टेलनेट करूं 10.2.1.1 को विच इज राउटर 5, तो ये आउटबाउंड कनेक्शन है जो खुल रहा है, और एएसए पर शो ऑन करें तो ये इनसाइड से आउटसाइड की तरफ कम्युनिकेशन हो रही है। सो करंटली दिस इज इन राउटर मोड। इसको अब हम डाउनग्रेड करते हैं और हम लेकर आते हैं इसको लेयर 2 की सतह पर। सो कमांड देंगे फायरवॉल ट्रांसपेरेंट, एंटर। फायरवॉल ट्रांसपेरेंट, एंटर। शो फायरवॉल। सो फायरवॉल मोड इज ट्रांसपेरेंट नाउ। तमाम इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन रिमूव कर दी गई है, कोई नेम इफ नहीं है अब, होल कॉन्फ़िगरेशन इज गॉन। क्योंकि फायरवॉल ट्रांसपेरेंट हो गई है, तो राउटर 6 का राउटर 5 के साथ जो एक कनेक्शन बना था वो रास्ते में अब डिस्टर्ब हो गया है। अब ये इससे बात नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी सबनेट में है, ये किसी सबनेट में है। तो हम इनका सबनेट कॉमन कर लेते हैं। सो R1 के आईपी को नहीं छेड़ते, 10.2.2.1 ही रहने देते हैं यहाँ पर 10.2.2.1, वेरएज R5 का आईपी हम 10.2.1 के सबनेट से 10.2.2 के सबनेट में ले आते हैं। So R5 का फास्ट इथरनेट 1/0 का आईपी एड्रेस 10.2.2.2 कर लेते हैं। So 10.2.2.2 is the IP here, और यहाँ का जो IP है that is 10.2.2.1. So they are in the same subnet now, having a switch in the middle. लेकिन ये स्विच इस वक्त ब्रोकन पीस ऑफ मेटल है, इसको हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया हुआ, दिस इज ब्रोकन, लिहाजा यहाँ से यहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। सो 10.2.2.1 से बैठकर 10.2.2.2 को टेलनेट करते हैं, ये गुमान करके कि हम तो इनसाइड में बैठे हुए हैं और ये आउटबाउंड कम्युनिकेशन है और इसको वर्क करना चाहिए, हालांकि हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया सिवाय इसको ट्रांसपेरेंट कर देने के। So telnet 10.2.2.2, so you see it is prying and prying, और यहाँ शो ऑन में कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली सिर्फ ट्रांसपेरेंट मोड में ले आने से तो काम नहीं चलेगा, आगे भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, इसका डेटा प्लेन स्टिच करना पड़ेगा, तो जाके ये अपनी वर्किंग शुरू करेगा। अब ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करने के अंदर एक बात तो अपनी जगह वैसे की वैसे है कि आपको गीगाबिट 0/1 में जाके नेम इफ करना है और सिक्योरिटी लेवल खुद दे दें, या जो भी डिफॉल्ट मिलता है अगर आपके लिए वो अप्रोप्रिएट है तो वो यूज कर लें। ये हमने तो करना ही है अभी भी, लेकिन जो चीज हम नहीं कर सकते ऑब्वियसली वो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस तो नहीं दे सकते दुनिया, देयर इज नो सच थिंग, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है। तो हमने इस इंटरफेस पर ये कॉन्फ़िगरेशन तो बहरहाल करनी है, 0.0 पर भी करनी है आउटसाइड। तो ये एक सिमिलैरिटी है यहाँ तक के एतबार से रूटेड मोड में और ट्रांसपेरेंट मोड में, यहाँ तक की सिमिलैरिटी है। बट डिससिमिलैरिटी क्या है कि आईपी नहीं दे रहे हैं इंटरफेस के नीचे। चलिए ये स्टेप कर लेते हैं फायरवॉल पर और फिर देखते हैं क्या डेटा प्लेन स्टिच हो गया। होस्ट नेम तक खत्म हो गया, हम इसका होस्ट नेम वापस कर लेते हैं 0.0 नो शट नेम इफ आउटसाइड, और सिक्योरिटी लेवल हमें मिल गया है 0, नो शट नेम इफ इनसाइड, और सिक्योरिटी लेवल 100, शो नेम इफ
तो आप देखिए नेम इफ तो बिल्कुल उसी तरह कॉन्फ़िगर हुआ जिस तरह रूटेड मोड फायरवॉल में कॉन्फ़िगर होता है, बट आईपी एड्रेस 10.2.1.1 अगर मैं ये करने की कोशिश करूं तो वो कहता है ये क्या कमांड दे रहे हो। हालांकि ये कमांड चलती है ऐसे में, लेकिन अब नहीं चलेगी क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट मोड में हैं। सो आईपी नहीं दिया जाएगा ट्रांसपेरेंट मोड में। चलिए ये कर दिया हमने। क्या इसके बाद R6 R5 को टेलनेट कर सकता है? चेक कर लेते हैं। ASA पे शो ऑन करते हैं, स्टिल कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है, ट्राइंग में है। इसका मतलब है ये अभी भी स्टिच नहीं हुआ। इसको स्टिच करने के लिए अब हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसका अब जायजा लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमने ये करनी है जी कि इसमें आके हम लिखेंगे ब्रिज ग्रुप 1 और यहां भी लिखेंगे ब्रिज ग्रुप 1। अब ये जो 1 है ये नंबर हमें यहां पर आपस में ज्वाइन करा रहा है। दिस इज द ब्रिज जिसने इन दोनों साइड्स को आपस में ज्वाइन करना है। सो इसे ब्रिज ग्रुप ये कमांड है, इसके जरिए हम ये ब्रिज बना रहे हैं बिटवीन दीज टू इंटरफेसेस। उसका नंबर 1 है, इसका 1 रखा है तो इस इंटरफेस का भी 1 रखेंगे। इससे इनके दरमियान एक ब्रिजिंग रिलेशनशिप बन जाएगा। So this is the configuration which is required to stitch these interfaces into a layer 2 relationship. इसके बाद जब हमने ब्रिज ग्रुप 1 कॉन्फ़िगर कर दिया तो अब अगर हम चाहें तो हम फायरवॉल में आकर कहेंगे इंटरफेस BVI1 ब्रिज वर्चुअल इंटरफेस। ये एक नई तरह का इंटरफेस आप देख रहे हैं, लॉजिकल है, और इसमें आके आप आईपी एड्रेस सिर्फ दे देंगे 10.2.2.3 and this IP is just to make firewall telnetable, SSHable for मैनेजमेंट प्लेन एक्सेस। तो ये हमने BVI सिर्फ इसलिए बनाया है। तो ये जो ब्लू कलर की कॉन्फ़िगरेशन है ये एक इजाफी कॉन्फ़िगरेशन है along with the keyword firewall transparent, जिसने आपकी फायरवॉल को रिस्टोर किया है ताकि ये अब ट्रांसपेरेंट मोड में फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सके। अच्छा जी, ये कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं ASA में। सो 0/1 में जाके कहते हैं ब्रिज ग्रुप 1, 0/0 में जाके कहते हैं ब्रिज ग्रुप 1, इंटरफेस BVI में चलते हैं और यहाँ पे IP दे देते हैं, शो इंटरफेस IP ब्रीफ। सो आप देखिए जो IP आपने BVI पे दिया वो तस्वर हो रहा है गीगाबिट 00 और 01 पर। अब हमारे पास अंदर .1 IP है और बाहर .2 IP है। हम पहले ASA स्विच की अब कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, पिंग रीचेबिलिटी देख लेते हैं अंदर की जानिब और बाहर की जानिब। सो यू सी बीइंग अ स्विच इट इज एबल टू पिंग इट्स नेबर्स विद इन द सेम सबनेट। सो इस IP को देने का ये भी फायदा है कि हम रीचेबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम ASA। अगर ये IP ना हो तो हम पिंग नहीं कर सकते। मेक सेंस? अब शो कॉन में आप देखिए अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है। अब हम R6 में चलते हैं और टेलनेट करते हैं। So you see we are able to telnet R5 और यहाँ शो कॉन करें तो आपको इधर अब कोई डिफरेंस नहीं नजर आता। ये रूटेड मोड में भी ऐसे ही कनेक्शन खुलता था, लेकिन अगर आप बारीक बीनी के साथ देखें तो आपको नजर आएगा कि ये क्या हो रहा है। ये एक ही सबनेट के अंदर ये आईपीज आपस में टेलनेट कर रहे हैं, तो ASA में क्यों दिख रहे हैं, ये गुजरे ही क्यों ASA से? इससे पता चलता है कि ये एक ही सबनेट के आईपी अगर ASA में एज अ कनेक्शन ट्रीट हो रहे हैं और वो उसके फ्लैग्स की भी मैनेजमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कहीं कि ये ट्रांसपेरेंट वे में कनेक्शन ASA ने ट्रीट किया है। इज दैट क्लियर?
रिवर्स साइड पे आने की कोशिश करें, अगर हम R5 से 10 2 to 1 को टेलनेट करने की कोशिश करें तो वो हम नहीं कर सक रहे, क्योंकि ये 0 से 100 की जानिब है। हाँ, अगर आप रिवर्स कर दें लॉजिक, 0 को सिक्योरिटी लेवल आप 100 दे दें, 1 को आप सिक्योरिटी लेवल 0 दे दें, आपने लॉजिक उलट दिया, तो अब R5 जो है वो लो एंड पे आ गया। अब यहां से टेलनेट करते हैं तो वो R6 में आ सक रहा है, लेकिन जाहिर है अब R6 जो है वो लो एंड पे चला गया, ये नहीं टेलनेट कर सकेगा। तो आप देखिए आपका जो एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिदम है वो आपको इस लेयर 2 ट्रांसपेरेंट मोड में भी वही तमाम पावर दे रहा है जो एक लेयर 3 मोड में ही देता है। ये अब हमने एक ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर ली। इसमें एक चीज मैं आपको बताता चलूं जो हमारी लैब की बेसलाइन में कॉन्फ़िगरेशन की गई है, जिसके बगैर ये शायद मुमकिन नहीं था। वो ये है कि या तो ये जो ASA था हमारा ASA2, हम केबल डायरेक्टली इसी में टर्मिनेट करें R6 की और R5 की, तो फिर जो भी पैकेट यहां से निकलेगा उसके पास कोई और चारा नहीं है ASA में से गुजरकर जाने के। जो पैकेट यहां से आएंगे उनके पास कोई और चारा नहीं है फिजिकली इस ASA में से गुजरे बिना। तो अब आप इसको ब्रिज बना दें, क्योंकि एक ही रास्ता है गुजरने का, तो कंट्रोल आपका एनफोर्स हो जाएगा। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ तो ये जो राउटर्स हैं ये बेसिकली नीचे एक स्विच में लगे हुए हैं। ये ASA की वायर भी इसी स्विच में है और इसकी वायर भी, दोनों वायर्स इसी स्विच में है। अब इस सिनेरियो में रह के आप सोचें कि R6 जो कि 10 2 to 1 है, ये टेलनेट करे 10 2 to 2 को, तो ये तो इस स्विच से ही स्विच हो जाएगा। अब बात समझ रहे हैं? और अगर R5 10 2 to 1 को टेलनेट करे तो वो इस स्विच से ही, जो हमारी बेस टोपोलॉजी का स्विच है, वो यहीं से इसको अंदर ले आएगा। ASA में से तो गुजर ही नहीं रही ट्रैफिक उस केस में, तो R5 R6 को भी टेलनेट कर लेगा, R6 R5 को भी कर लेगा, क्योंकि ASA बेचारा तो अभी रास्ते में ही नहीं है। इसको फोर्स करने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि नीचे स्टिच किए हुए ये इंटरफेस VLANs में, इसको हमने VLAN 500 में डाल दिया दोनों पोर्ट्स को, ताकि इसके अलावा कोई रास्ता ही ना हो जाने के लिए, ये जरूर यहां पे आए ट्रैफिक। इसको हमने 501 में डाला हुआ है, 1 मींस इनसाइड, और इसको हमने 500 में डाला हुआ है, 0 मींस आउटसाइड, ताकि इस आने वाली ट्रैफिक के पास कोई रास्ता ही नहीं है मां सिवाय यहां से जाने के। तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन नीचे स्विच की सतह में बेस लैब में की गई है, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी हुई है कि हम फोर्स कर रहे हैं राउटर 6 को कि तुमने ASA2 से ही गुजरना है, वो R5 को फोर्स कर रहे हैं कि तुमने भी ASA2 से ही गुजरना है। ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये देखिए, ये वो VLANs हैं जिसमें हमने राउटर 6 और ASA, राउटर 5 और ASA को आपस में अलग अलग VLANs में बाउंड किया हुआ है। जैसे ही हम ये कॉन्फ़िगरेशन नीचे से खत्म कर देंगे तो आप देखेंगे कि इसका एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिदम जो है वो नीचे लेयर 2 से ही लीक हो जाएगा। तो जब भी लेयर 2 फायरवॉल कॉन्फ़िगर करें, मेक श्योर कि आपकी इनसाइड और आउटसाइड की कम्युनिकेशन किसी और वाया से, लेयर 2 वाया से ना कहीं डायरेक्ट हो जाए, फिर ऐसे कुछ नहीं कर सकेगा। ये इन्फोर्स करना हमारी जिम्मेदारी है।